नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपसे किसी भी मंत्र के मानसिक जाप को लेकर के चर्चा करने जा रहा हूं। लोग पूछते हैं कि मानसिक जप करने से क्या होता है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ध्यान में उत्सुक हैं, ध्यान करने में उत्सुक हैं, वे हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि मंत्र के माध्यम से या बिना मंत्र के किस तरीके से ध्यान की गहराइयों में उतरा जा सकता है। क्या वो तरीके हैं, क्या वो माध्यम हैं, क्या वो रास्ते हैं जिनसे आप ध्यान में जा सकते हैं। तो अगर आप उत्सुक हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये बताता हूँ कि मंत्र को अगर मानसिक रूप से करें तो क्या फर्क पड़ता है। पहली बात तो ये है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे साथ जन्म से ही क्रिया है, वो क्रिया है श्वास क्रिया। जैसे ही आपके देह में, भ्रूण में प्राण आते हैं, आत्मा का प्रवेश होता है, तो श्वास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। श्वास को जीवन समझिए, और वही एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। श्वास का चलना जीवन और श्वास का न चलना मृत्यु। अब अगर आप प्रारंभ से अगर कहें तो जन्म से लेकर के तो किसी मंत्र के प्रति आपके मन में कोई अवेयरनेस नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है कि मंत्र के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब आप इस क्षेत्र में कुछ समझदार होते हैं, जब आपको लगता है कि अध्यात्म क्या है, किस प्रकार से हमें मंत्र जाप करना चाहिए, हमें क्या परिणाम मिलेंगे, जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है मंत्र का जप। मंत्र का जप जब आप करते हैं, चाहे वो क्लीम मंत्र हो, चाहे वो ओम मंत्र हो, या वो कोई दूसरा मंत्र हो, उसको जपने के कई प्रकार हो सकते हैं। एक तो कई लोग माला के द्वारा जपते हैं, संख्या गिनते जाते हैं और जाप करते जाते हैं, क्लीम 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 क्लीम, ओम 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 ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच। माला से आप जप कर रहे हैं, 1 माला, 2 माला, 10 माला, 11 माला, 21 माला, जो भी आपका सामर्थ्य है उससे आपने कर ली। दूसरा जो प्रकार है वो उस मंत्र को आप जोर से उच्चारण करके, वो जैसे बीज मंत्रों को आप उच्चारण करके बोलते हैं। ओम, ऐसे बोलते हैं। क्लीं ह्रीं, इस तरीके से आपने उसको उच्चारण करके बोला, एक नाद के रूप में आपने बोला। एक और जो प्रकार है वो मानसिक जप है, जिसमें आप उस बीज मंत्र को अपने श्वास की गति के साथ जोड़ते हैं। मन में बस चल रहा है, क्लीम 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 क्लीम, श्वास के आवागमन के साथ वो मंत्र चल रहा है। राम बोलते हैं, कुछ लोग राम बोलते हैं, कुछ लोग क्लीम बोलते हैं, कुछ लोग ह्रीम बोलते हैं, कुछ लोग श्रीम बोलते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं वो आप बोलते हैं। अब इससे होता क्या है कि आप जब बिल्कुल निष्प्रयास भावना से, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ आप उस मंत्र को जप कर रहे हैं, मन में उसके में जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि आपके बाहरी शरीर, जो स्थूल शरीर है, और जो आपकी आत्मा है,
जो सूक्ष्म शरीर है, इनके बीच की परत में वो बीज मंत्र धीरे धीरे एकत्रित होने लगते हैं। और वो जितना आप ज्यादा गहराई से मानसिक जप करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच में उन मंत्रों का एक ऑरा अंदर प्रविष्ट कर जाता है, उस पर चिपक जाता है। उस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में मंत्र जो है सूक्ष्म शरीर के साथ इस तरीके से पूरा एक लेयर बन जाती है। इससे क्या होता है कि जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में गैप था, वो गैप अब इससे भर गया। अब स्थूल शरीर के जो दोष हैं वो सूक्ष्म शरीर तक नहीं जा पाएंगे। जो वासनाएं वो वहीं पर बाहरी सतह पर रहेंगी, अंदर नहीं जा पाएंगी। यूं तो मृत्यु के बाद का जीवन किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर इस विज्ञान को समझें तो जिस समय आपकी मृत्यु होगी ये स्थूल शरीर आपका गिर जाएगा, तो सूक्ष्म शरीर रह जाएगा और उसके ऊपर ये जो आपने मंत्र का जाप किया था अपने जीवन में, वो लेयर उसके ऊपर जमी हुई है। राम की लेयर, क्लीम की लेयर, ह्रीम की लेयर, जिस इष्ट का भी आपने जप किया है वो लेयर उस पर चिपकी हुई है। वो आपको नेगेटिव वेव से, नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाएगी। क्योंकि जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद मृत्यु का भय तो समाप्त हो गया। हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्य मृत्यु के भय से नहीं करते, बहुत सारी नेगेटिविटीज को मृत्यु के भय से अभिव्यक्त नहीं करते। लेकिन जब मृत्यु हो गई अब तो सारे भय समाप्त हो गए। अब क्या होगा कि जो हमारे अंदर जो वासनाएं, जो कार्य हम नहीं कर पाए, जो चीजें हम क्रिएट नहीं कर पाए, जिन अभिव्यक्तियों से हम भयभीत होते रहे जीवन भर, अब वे तुरंत आप पर हावी होंगी और वो प्रस्फुटित हुई होंगी और कई गुना, हजारों गुना ज्यादा वेग से, हजारों गुना ज्यादा बल से वो प्रस्फुटित होंगी। उसे नहीं रोक सकते। अगर आपके मन में क्रोध है तो वो प्रतिशोध हजारों गुना ज्यादा बाहर निकलेगा। किसी ने आपके प्रति अन्याय किया था, वो आपके अंदर भावना बलवती होती चली जा रही है, लेकिन आप भय से, मृत्यु के भय से या धर्म के भय से, किसी भय से आप उसे नहीं दिखा पा रहे हैं, उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब मृत्यु हो गई फिर तो सारे भय समाप्त हो गए। अब जो आत्मा की शक्ति है वो उस प्रतिशोध को लेने में जाएगी। तो आप नए नए कर्म वहां भी करेंगे, नए नए पापों को जन्म देंगे और फिर आपका जीवन आगे का इतना दुरूह होता चला जाएगा, इतना कठिन होता चला जाएगा कि आगे जन्म मिलना मुश्किल है। न जाने किस योनि में, किस अशरीरी योनि में, प्रेत योनि में, पिशाच योनि में, मसान योनि में, भूत योनि में, जाने कितने प्रकार की अनगिनत योनियां हैं जिनमें आप प्रवेश पा सकते हैं अगर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती गई तो। लेकिन अगर जीवन में आपने मानसिक जप किया मंत्र का और वो लेयर आपके सूक्ष्म शरीर के साथ चिपक गई, तो जो आपके अंदर जो प्रतिशोध की भावना थी बाहर नहीं आ सकती, बाहर जो नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ सकती। लेकिन विशुद्ध आत्मा के रूप में आप विचरण करेंगे और उससे आपको बल भी मिलेगा, उस मानसिक बल मिलेगा, उस मंत्र की लेयर से आपको उस समय बल मिलेगा। उस समय हो सकता है आप वो मंत्र जाप नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपने कर्म किया है वो आपके सूक्ष्म शरीर पर आ गया और वो अब कार्य करेगा आपके लिए और आपको नए नए पाप कर्मों में उतरने से रोक देगा। तो ये होता है मानसिक जप का महत्व, जो हम जीवन में नहीं समझ पाते। हमको ये लगता है कि अरे सालों हो गए राम 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 बोलते हुए, क्लीम 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 बोलते हुए, कुछ हो तो रहा नहीं। लेकिन होने को आप क्या समझते हैं? धन मिल गया तो हो गया, पद मिल गया तो हो गया, यश मिल गया तो हो गया, चल चल संपत्ति मिल गई तो हो गया। ये सब नहीं मिला तो कुछ भी नहीं हुआ, मंत्र का कोई प्रभाव ही नहीं है। लेकिन ये मत समझें, जीवन मृत्यु के उस पार भी जीवन है, उससे पहले भी जीवन है। आप जब इसे करते हैं तो वो कर्म
कहीं ना कहीं आपको अवश्य नेगेटिविटी से बचाएगा, आपको उन तमाम पाप कर्मों से बचाएगा जिनके होने की संभावना आपसे है। तो इसलिए मैं मानसिक जप पर इसलिए जोर देता हूं कि आप इसे करें। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आभारी हूं। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, कमेंट दीजिए। आप मुझसे बात करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है, अच्छा लगता है। इसलिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।